मेरे प्यारे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हें पूर्णता का एहसास होगा। तुम्हारे हृदय को अत्यंत सुख और शांति मिलेगी क्योंकि तुम उसी की तलाश कर रहे हो। इतने दिनों से जब तक वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तुम्हें सब अधूरा सा ही लगता रहेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी है। जब तक वह तुम्हारे पास नहीं आएगी तब तक तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हें पूर्ण करें। तुम्हारे इस खालीपन को भरने वह आ रहा है। उसे भी तुम्हारी ही तलाश है। शीघ्र ही तुम दोनों का एक दिव्य मिलन होगा। वह बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। उसकी खोज तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वह तुमसे मिल ना जाए। महादेव जी कहते हैं कि उसकी तलाश तुम पर ही पूरी होगी। तुम एक दूसरे से शीघ्र मिलोगे और अपने मन की हर एक बात साझा करोगे। फिर तुम दोनों का मन प्रसन्न से भर उठेगा। तुम्हारे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाएगी जो फिर कभी नहीं जाएगी। तुम दोनों का मिलन मैंने निश्चित किया है, इसलिए वह अत्यधिक सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथी प्रवेश करने वाला है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम किन किन चीजों का सामना कर रहे हो वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मुझसे कोई भी बातें छुपी हुई नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्रगति करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हारी सफलताओं से जल भूनकर राख हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सफलताओं से जलते हैं वह चाहते हैं कि तुम कभी भी आगे ना बढ़ो और ना ही प्रगति करो। इसके लिए तुम्हारे पीठ पीछे चाले चला करते हैं और तुम्हें पीछे धकेलने के लिए लोगों से तुम्हारे बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं। वह तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। वे प्रत्येक जगह केवल तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें गलत शब्द बोला करते हैं। मेरे बच्चे, लेकिन तुमको इस बात से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यह देखना है कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर क्या राय बनाता है। यदि तुमको लेकर उसकी राय सकारात्मक है तो तुम उसके साथ रहने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि तब मैं स्वयं ही तुम्हें उससे मिलवा लूंगा। तुम्हारा, उसका और तुम्हारा संपूर्ण जीवन मैं स्वयं साथ में लिखूंगा। लेकिन यदि उसकी राय नकारात्मक हुए तुम्हें लेकर तो तुम स्वयं के लिए कदम उठाना और बेहतर की तलाश करना। जीवन में एक सही साथी का होना बेहद जरूरी है। जब जीवन में एक सही जीवन साथी का साथ मिलता है तो जीवन फूलों की भांति खिल उठता है। लेकिन यदि वही जगह जीवन में खराब साथी मिल जाए, उसका आगमन हो तो जीवन को नर्क बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेम को लेकर सजग हो। तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो कि तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं, तुम्हारा ध्यान रखेगा या नहीं, तुम्हारे हर शौक को पूरा करता है। तो यह सोचकर और देखकर तुम अनुमान मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी लोग नहीं जान पाते कि सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। लोग ऊपरी दिखावे को देखकर अनुमान लगाकर जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या सच में प्रेम है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में यह बहुत मायने रखता है कि तुम जिसके साथ जीवन गुजार रहे हो उसका तुम्हारे प्रति झुकाव कैसा है, अर्थात कैसा लगाव है। क्या यह विवाह के पश्चात भी उतना ही सामर्थ्यवान है जितना वह विवाह के पूर्व है? क्या वह उतनी ही परवाह कर पाएगा
यदि हाँ तो ऐसे व्यक्ति को अपनाने में एक पल की देरी मत करो। और तुम्हें यदि लगता है कि आगे भविष्य में वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगेगा या तुम्हारा साथ पहले की भांति नहीं देगा, तो तुम स्वयं से ही उससे दूरी बना लो, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दो प्रेमियों का आपसी रिश्ता है, इसको कोई परिवार का सदस्य सही नहीं कर कहते हैं। इसको केवल और केवल तुम ही सही कर सकते हो और तुम्हारा समझदार जीवन साथी सही कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो अपने भविष्य को लेकर, लेकिन अब ख्याल रखो कि कोई भी तुम्हारे प्रेम से भरे रिश्ते को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि तुम दोनों ना चाह लो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है। इसे बीच में मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ ठीक से नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन अभी बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से ही लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। तुम्हारी आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तुम अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कई बार तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जिससे तुम इतना अधिक प्रेम करते थे, वह भी आप तुमसे रूठ गया है। तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। तो मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा। वह भी तुमसे मिलना चाहता है, किंतु वो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसका उसे बहुत पछतावा है। वह दिन रात बस यही सोचता रहता है कि वह कैसे तुमसे बात करे, कैसे तुमसे माफी मांगे। क्या वह मुझे माफ करेगा या नहीं, इसी दुविधा में रहता है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है, जहाँ केवल सुख नहीं दुख भी है। यदि आज तुम हंस रहे हो तो हो सकता है कल तुम्हें रोना भी पड़ेगा। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से गलतियां होगी। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से तुम कष्ट सह रहे हो, इसलिए अब पूरी तरह टूट चुके हो, किंतु तुमने अपने जीवन के हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी है। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए बहुत कुछ क्या किया है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ, क्योंकि तुम एक सच्चे योद्धा हो। मेरे बच्चे, वो दिन आने वाला है जब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, जिसे तुम्हें इंतजार था, वह आ रहा है। उसके आने के बाद तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करना, पुरानी सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना।